हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सानिया। इन वीडियोस में हम न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू मेंस प्रिपरेशन करेंगे। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उनसे हम प्रीलिम्स फैक्ट्स और मेंस ओरिएंटेड फैक्ट्स तो नोट करते हैं, बट उसके साथ साथ अगर आप मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग भी कर लें तो आपका बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन और फास्ट हो जाएगी। अगर आप ये मेरे साथ जुड़कर करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन मी थ्रू दिस चैनल। तो न्यूज़पेपर में एक जुलाई 2025 में आर्टिकल आता है दैट कामचाटका अर्थक्विक आया है। कामचाटका में अर्थक्विक आया है, ठीक है। अर्थक्विक की इंटेंसिटी 8.8 थी। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस करा गया था कि कैसे जो सरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट है वहाँ पे अर्थक्विक ज़्यादा है, इंटेंस है, और जो अटलांटिक और जो सुंडा एरिया के पास इंडोनेशिया में है वहाँ पे कम है। तो स्पेशली उन्होंने बात की सबडक्शन जोन की, ठीक है। तो मैंने एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करा है अराउंड दिस लाइन, एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड डिफरेंस इन अर्थक्विक इंटेंसिटी इन द वर्ल्ड एक्टिव सबडक्शन जोन। अब यूपीएससी में ऑलरेडी उन्होंने सिंपल अर्थक्विक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मे बी दिस कुड बी अ थीम जहाँ पे क्वेश्चन आ सके, सो वी कैन प्रैक्टिस वन। एंड प्लस आपके जो GS1 है वहाँ पे सिलेबस में लिखा है इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्विक्स, ठीक है। तो हमें अर्थक्विक वैसे भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना है। सो लेट्स ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि क्यों अर्थक्विक इंटेंसिटी डिफरेंट है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, और स्पेशली इन एक्टिव सबडक्शन जोन। तो आप अपना फोकस इन्हीं एरियाज पे रखेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के लिए आप पहले सबडक्शन जोन के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक लाइन में कोई फैक्ट बता सकते हैं कि 90% अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं एंड स्पेशली सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही आते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अटलांटिक एंड सुंडा वाला रीजन। तो दिस इज़ वन वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर आंसर। अगर आपको और बेटर वे पता है सो यू कैन शेयर विद अस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर द रीजन्स कि इंटेंसिटी डिफरेंस आ रहा है। पहला है कि एंगल ऑफ सबडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शैलो एंगल है बहुत तो ज़्यादा कांटेक्ट होगा अपर सरफेस से, और अपर सरफेस से ज़्यादा कांटेक्ट होगा तो लार्ज एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगी, ज़्यादा ग्राउंड शेक करेगा, ठीक है। अगर स्टीप एंगल है तो अर्थक्वेक डीपर होंगे, डीपर अर्थक्वेक ज़्यादा शेक सरफेस है वो ज़्यादा शेक नहीं करेगी, इसलिए सरफेस पे डिस्ट्रक्शन कम होगी। अब स्लैब एज टेम्परेचर, तो बेसिकली जो आपकी प्लेट है उसकी एज भी काफ़ी मैटर करती है। जो पुरानी स्लैब्स हैं, जो पुरानी प्लेट्स हैं वो ज़्यादा रिजिड होंगी, तो वो ज़्यादा जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगी, इसलिए ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक नहीं आएंगे। पर अगर कोई हॉटर स्लैब है तो वहाँ पे इजीली अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोल्डर स्लैब्स में यूज़ कर सकते हैं पैसिफिक प्लेट अंडर जापान, और हॉटर स्लैब्स में आप एग्जाम्पल पे यूज़ कर सकते हैं नाज़का प्लेट अंडर नॉर्थ एंडीज, ठीक है। देन रेट ऑफ कन्वर्जेंस, अगर कन्वर्जेंस का रेट जो है फास्ट है तो ज़्यादा अर्थक्वेक आएंगे, क्योंकि कामचटका में कितना है 8.8 का अर्थक्वेक आया, ठीक है। पर अगर स्लोअर रेट पे हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपको इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब सेडिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। अगर थिक सेडिमेंट से एरिया कवर्ड है तो वो कुशन की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण फ्रिक्शन रिड्यूस होगी और सुनामी जनरेटिंग अर्थक्वेक थोड़े स्लो होंगे, ठीक है। क्योंकि सुंडा रीजन जो है जो इंडोनेशिया के पास में है वहाँ पे वहाँ पे आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए वहाँ पे एज कम्पेयर टू सरकम पैसिफिक वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कम है। वहीं पे जहाँ पे आपको सेडिमेंट्स बहुत कम मिलेंगे तो कुशन नहीं होगा, तो आपको थोड़े से ज़्यादा इंटेंस वेव ऑफ अर्थक्वेक मिलेंगे। एग्जाम्पल चाइल्ड इन चाइल्ड ट्रेंच, ओके। हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ स्लैब, बेसिकली हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से मतलब है कि जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है beneath द जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, सो वहाँ पे क्या होगा, वो अपने साथ बहुत सारा वाटर और मिनरल्स लेके सबडक्ट होगी, फिर ये पानी क्या होगा अर्थ के डीपर रीजन्स में जाएगा। वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जिसके कारण ये जो वाटर है ये पहले वो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, जिसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा और डीप
अर्थ के डीपर कॉर्नर्स में या डीपर लेयर्स में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जापान आप यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द मेनली 5 रीज़न जिसके कारण इंटेंसिटी डिफरेंस है। इफ़ यू नो मोर सच रीज़न और आप जोग्राफी के स्टूडेंट हैं, यू हैव स्टडीड डीपर, तो आप प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड एट द एंड कंक्लूजन, so the main thing about answer writing is that how dynamic your answers are. जर्नल स्टडीज़ का पेपर है तो आपको कोशिश करनी है आप जितने एस्पेक्ट अपने आंसर में दिखा सको। दिस विल स्लोली एंड ग्रेजुअली हैपन विद प्रैक्टिस। तो आपका अर्थक्वेक के रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने जोग्राफिकल फिनोमिना ऑलरेडी इतना डिस्कस कर लिया, सबडक्शन जोन डिस्कस कर लिया, रीजन डिस्कस कर लिया, तो एट द एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव इसमें ऐड कर दें। तो यू कैन यूज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी गाइडलाइंस जो 2024 में आई थी, जिसके का एंड यू कैन शो कि व्हाट इंडिया इज टेकिंग स्टेप टूवर्ड्स अर्थक्वेक। दो इट दिस क्वेश्चन इज नॉट सराउंडिंग इंडिया, बट you can always give us your flavor to the answer, something जो आपको आपके आंसर को एक डिफरेंट एज देगा। So if you think there is another way of concluding it, please share with us, and at the end just wait for a minute and let me conclude कि अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं स्पेशली ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग के रिलेटेड, तो आपको इस चैनल के ज्योग्राफी सेक्शन में आपको ज्योग्राफी मेंस आंसर राइटिंग के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। और विद इन द कमिंग 6 months वी विल कवर all the areas of GS 1, 2, 3, 4, and you can always like, share and subscribe and let me know your views in the comment section. So thank you for your time, thank you for your patience, and I'll see you in the next video. Bye.